पेटो नहीं भरे, नहीं समझे। अब आप बिल्कुल विस्तार से समझ लो। जे सबरी सवेरे उठे 4 बजे जब कछु त्योहार होए है ना, और बनाए और बनाती जाए और करैया में डालती जाए, बरबराती जाए। भगवान अब बहुत नहीं है, पाए काम नहीं करत, परिया काम नहीं कर दे, जैसी कछु बने जो ने अब की बार कर दे, अब फिर अगली साल नहीं, और बनाती जाए, बोलती जाए, बनाती जाए, और जैसी कछु बनाई और लेके गई मंदिर। देखियो हमारी तरफ ले भगवान जैसी कछु बनी सो हम आई, हाँपती जाए, और फिर देखियो अब उठाइए, अब देखियो अब फिर ऐसे करें, ले महाराज ऐसी कछु बनी, हम पे होत नहीं है, बड़ो बुढ़ापो है, ऐसे करें, और फिर देखियो ले महाराज खा, सब कुछ तो भाई हाथन है, लड़का बच्चा सब तो भाई हाथन है, कुछ नहीं रोन लगे। महाराज ले तुम खा, ले महाराज तुम खा, ले महाराज तुम खा, और भूले बिछड़े तुम खा, और पुआ में धक्का नहीं है, देख लो पुआ में धक्का नहीं है, ले और साल भर के लड़कन की गारंटी 23 है। और हम तो महाराज सवेरे से हाँप गई, और हम पंदा खाए गई, घंटा भर लड़का नहीं संभारे, और भगवान 23 साल भर को ठेका। जय इनकी पूजा है नहीं। देखो कितनी खोसे पंडित जी बड़ाई कर रहे हैं, सही बात है। ऐसी पूजा और जो इनने ऐसे ऐसे करी तो गोवर्धन तो इतना मुंह का सुनने, गोपी को हाथ पकड़ लो, बोले ना, बोले तो पला के पला, झला के झला, डला के डला, सो ऐसे डला उठाए वैसे, पला उठाए सो ऐसे, खीर की बाल्टी पे बाल्टी, ड्रम के ड्रम, जितना लाए थे थोड़ी देर में सब खत्म। गोविंदाय नमो नमः। अब श्री दामा और मनसुखा ने लाल लाल आंखें करी कन्हैया की ओर, देखो जे देवता तुम्हें मिले हते जिंदगी के भूखे सब खाए गए। अब बताओ हम लोग क्या भूखों मरेंगे, क्या खाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा, सब खाए गया। और इंद्र भगवान की पूजा होती थी तो कम से कम 2-3 दिन आराम से खूब खाते थे है ना। अब क्या करें, भगवान ने बोले चिंता ना करो, जो जितना खाए उतना काम भी करे, नहीं समझे। खाना बालन की तो व्यवस्था अलग है, आप नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ पहले हमने सुना था हाँ कि क्योंटरा में पंडित जी 5-5 किलो खाए लेते। अब भगवान जाने हैं कि नहीं है, लेकिन अब हम हाँ पंडितन कितनी पूरी कोई नहीं खा सके दिव्यापुर वाले, जा समझ लो। तुम 15 दिन तक खमाए ना कबू पेट में गड़बड़ी नहीं हो सके, तुम 2 दिन नहीं खा सके, दाल भाजी हो घर के ला। पंडितन की ताकत है, गायत्री मंत्र का उपासक है, भस्म कर लेता है, नहीं समझे। खान वाले भी बड़े विलक्षण हैं। थोड़ा सा आप एक दृष्टांत सुन लीजिए, सोई अमारती कराएं, वो भगवान की पूजा करा दें। खाने वालों का समय कभी आप खिला के देखिए। अब जब न्योता करो तभी तो पता चले कि पंडित जी कैसो खाद, कितो खाद, कैसो खाद। अब जब न्योता ही नहीं करे तो कैसे पता चले, है ना। इसमें भी तो बात, एक बार खाने वाले भी मिलेंगे आपको। एक बार एक लड़का रहे बिल्कुल साधारण, उसका विवाह किसी महानगर में हो गया, चाहे आगरा मान ले, चाहे कानपुर, जय दो महानगर है आसपास, बड़े शहर में। अब शहर की बिटिया गांव में आई। अच्छा, गांव की बिटिया शहर में एडजस्ट कर लेती है, लेकिन गांव शहर की बिटिया गांव एडजस्ट नहीं कर पाती है। समस्या है, न खान पान न रहना, सब कुछ बिगड़ जाता। और जब वह आई तो ब्याह में 6-7 दिन रही, मैंने कुछ नहीं करूं, केवल बैठी बैठी देखे कि कोका करत है, कोका न करत सब। और विवाह में ये नियम होता है कि जब विवाह होता तो बहू से कोई कार्य नहीं कराया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। किस लिए? एक बेटी किसी घर से आई और तुम्हारे घर में रहने के लिए उसे 6-7 दिन समझने के लिए फ्री चाहिए, तब वो एडजस्ट हो पाएगी। अब्बा ने देखो, सुबह ने कही सब तो ठीक ही ठीक है, लेकिन घर वाले परिवार वाले सब बढ़िया है, लेकिन जाके संग में ब्याह हुआ तो बुई गड़बड़ है। कैसो गड़बड़ कि चित्तू आटा मड़े सो अकेले ही खाए जाए सब, गाँव घर वाले परेशान, दोबारा आटा मड़ा है बने। कहीं हमें लगा जिंदगी भर रोटी बनाए बनाए जिंदगी पार हो जाए, कहीं तू खाते ही है परमेश्वरे। अब बेचारे का करें, जैसे कछु व्यवस्था बनी सो गई
और बैसाख में जेठ में भो ब्याह और सावन का महीना है, बेटियों के लिए बड़ा मांगल्य होता है। सो सावन के महीना में एक दिन फोन आया ससुराल से, और जब फोन आया तो एक फोन उठाया इसने, अब देखना थोड़ा व्यंग है यहाँ। एक बिटिया बोली जीजा जी, सोई जो उछलन लगो और ससुराल से खबर आया कोई कह दे जीजा। एक महात्मा जी हमें मिले, महात्मा जी बोले कह पंडित जी जा शब्द को अर्थ जाना तो हमने कहा हम नहीं जाना। तो महात्मा उच्च कोटि के महात्मा, तो उन्होंने कहा हम समझाए। हमने कहा समझाओ। बोले जीजा शब्द का अर्थ ये है, हमने कहा कि जब हमाओ ब्याह भो, महात्मा जी बोले जब हमाओ ब्याह भो तो हम मंडप के नीचे बैठे, एक छोटी सी बिटिया आई वो हमारे कान में बाने कही जीजा। तो हमने कही मतलब? तो महात्मा जी बाबा जी बोले पंडित जी बई दिना हमने जानी आज तक मरे हते आज ही जिंदा भाई जब बाने कही जीजा। ये शब्द भी बड़ा विलक्षण है। अब वो तो जाके भाग गए, बई को कहवे को मिले, जाके भाग गई नहीं तो भाई कहाँ धरो। तो ये ससुराल जाने को तैयार। और दो चीजें हैं, पत्नी को मैके की याद आए और लड़का को ससुराल की याद आए, फौरन भेज दो। फिर हाँ गड़बड़ी न करो हाल ही। तो हाल ही पिताजी ने रुपया दे और जाओ, पैजामा कुर्ता, पुराने जमाने की घटना। ट्रेन में बैठा तो शाम को लेट हो गई ट्रेन, रात में पहुंचा। और जब रात में पहुंचा तो पहली बार अगर दामाद आए तो उसकी सेवा भी बड़ी अच्छी होती है। सबने बड़ी सेवा की और बढ़िया पकवान बनाया और बढ़िया भोजन सब। अब सिस्टम ये हुआ कि भोजन कौन कराएगा। अच्छा दामाद आए तो सास ने विचार किया पहली बार दामाद आया है तो भोजन हम करा दें। तो सास ने कहा भोजन हम कराएंगे। तो सरहेज ने कहा कि भोजन हम करा देंगे, जीजा जी आए हैं। तो दोनों में झगड़ा हो गया। और जाकी जो पत्नी हती व बिटिया वाने देखो कि मम्मी ने कराओ तो हमारी नाक कट जाए और भाभी ने कराओ तो नाक कटे। परमेश्वरी तो खाता ही है, चौका धसकाए दे। तो क्या करे? जब बोली हम खुद ही कराएंगे, हमारे आदमी हम करें, तुम कैसे कर रहे हो? तो सासू बोली बड़ी आदमी वाली करा दे भोजन। अच्छा तो भोजन में बना क्या? अच्छा एक और देख लो, बढ़िया पकवान, खीर, पूरी, सब्जी, सूखी सब्जी और बने हते संग में मठा के आलू। मठा के आलू बहुत पसंद है दिव्यापुर वाले। एक और आप देख लो, शहर में माताएं बहनी बड़ी होशियार होती हैं, पूड़ियां भी इतनी बड़ी बनाएंगी, इतना जितना पुआ है इतनी पूड़ी। मेहमान हो चाहे पंडित जी दो चार खाए अपने आप बंद, आटा में घाटा नहीं हो, मेहमान पूरो खाए जाए। इतनी छोटी छोटी, बताओ बड़ी बनाए तो क्या मुसीबत है, लेकिन इतनी इतनी रच रच के धरे हैं ऐसी बढ़िया। अब इतनी इतनी बड़ी पूरी अब्बा ने परसी गई तो पत्नी किचन में बैठ गई और वो खाए लगो। अब्बा ने दो पूरी धरी, सुबह ने ऐसी उठाई, अब ऐसे पलटी। बड़ा चक्कर में कि जब पूरी में कहाँ से नंबर लगाए, जब तो एक नंबर लाए कि नहीं है। अब्बा ने कि सवेरे से भूखे हैं, जो होए है सो देखे हैं। सुबह ने ऐसी पूरी लई भरे मठा के आलू और परमेश्वर होए गो चालू, ऐसे एक एक पूरी खाए। तो जब एक एक खाए तो पत्नी ने देखो, पत्नी ने कही हमें लगा जो तो पहले ही से बेइज्जती कराने लगे। सुबह ने कही अरे इशारा करो, दो और कम से कम बनाए ले, आधी आधी कर ले, ऐसी मुरियां हटी, दो और कर लो, इशारा करो। सुबह ने सोची हमें लगा तुरी जा कहा था कि एक एक खाओ, खोले फरियो, दो खाओ। तो पूरी मठा के आलू फिर हो छाल। अब देखियो अब पत्नी ने जो ही देखो माने तो कही हमाओ तो नसीबत ही फूट को सीता को मिले रामचंद्र और तुम हमें धरे हते परमेश्वर एक करमचंद। ऐसो माथो ठोको, ऐसे ठोको। तो जाने विचार करो, हमें लगत जा कहा था कि अन्य देवता ऐसे नहीं खाओ, जात माथे से लगाओ। तो दो पूरी भरे मठा के आलू फिर ऐसे और फिर हो जाए चालू। अब अगर बोलो ऐसे ही गोवर्धन ने किया, सब खाए गया, सब खत्म। और जब खत्म तो भगवान ने एक
चावल लिए और पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते और चावल डाले और जैसे ही चावल डाले बोले कपड़ा हटाओ और जो ही कपड़ा हटाए तो सब भरपूर हो गया। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। अब शेष कथा कल सुनाएंगे और महाराज और उद्धव गोपी और भगवान के 16,108 विवाह श्रृंगार साड़ी जो भी माता रुक्मणी को हल्दी चावल पूजा और दक्षिणा जरूर चढ़ाइयो, कछु चढ़ाओ ना चढ़ाओ कोई फर्क नहीं है ना। चलो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। महाराज महाराज तेरे माथे विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 है चकलेश्वर बेश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जल्दी जल्दी करें आप सब, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें। तेरे गले में कंठा आप सब एक साथ पूजा करके हटते जाएं, दूसरे को भी मौका दें। हमारे परीक्षित जी इधर आ जाओ, इधर साइड में। हाँ अब ये बटवा देना है ना। तेरे गले में कंठा साज रहो। 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 तेरी घोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल चमक रहे। 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 तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। बोलो गोवर्धन भगवान की। हमारी माताएं सबको समय मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम
बाजे मुरली यमुना तीरे सखी राधा रानी को मीठो मीठो नाम हमारे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई दीवानी हो गए श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई अब कैसे धरो मैं धीर सखी रावण जाऊंगी मीठो नाम हमारी राधा रानी को मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को छोड़ दिया मैंने भोजन पानी छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में तेरे नैनन बरसे नीर सखी जाऊंगी तेरे नैनन बरसे नीर सखी राधा रानी को मिश्री जोड़ी को नाम हमारे राधा रानी को मिश्री जोड़ी को बोलो गोवर्धन भगवान की। चलिए बाबे बिहारी के आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गोवर्धन आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं और मुकुट तेरे सीने पे सोहे मोरे मुखोटे तोरे शीशी पे सोहे प्यारी बनेगी मेरो मन मोहे प्यारे बंशी मेरा मन मोहे तेरी चरणों में मैं तो बले बलराम तेरी चरणों में मैं तो बलि बलि जाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी किसी ने सारी दुनिया तारी चरणों में मैं तो भले बलराम चरणों में मैं तो नील लगाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं ओ रे गिरधर तेरी आरती गाऊं जगमग जगमग ज्योति जली है जगमग जगमग ज्योति जगी है शाम या
नंद लाला के